बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बे, काफ और इसके साथ जो लफ्ज़ बनते हैं उनके मतलब आपको बताएंगे। जैसे कि पहले भी आपको बताया गया हुआ है कि अरबी के जो लफ्ज़ है वो लंबे चले जाते हैं लेकिन उर्दू में नहीं। तो जब आप भी उसको काफ के साथ अटैच करेंगे लफ्ज़ को, तो उसको आपने जब भी लिखना है उसके दो तरीके हैं काफ के साथ अटैच करने का। एक तो आपने उसको अगर लिखना है तो इस तरीके से आप काफ लिख सकते हैं। इसको जैसे निका लिखा जाता है या निकाह लिखा जाता है या पक्का लिखा जाता है, उसका तो ये तरीका है काफ का लिखने का। इसके अंदर वो आपका ये फोल्डिंग वाला काफ आपका आता है। तो दूसरा जो काफ है उसका आपने जब भी लिखना है इसके अंदर नीचे उसके अटैच होता है, उसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये फ़र्क होता है ये दोनों काफ में। इसमें आपका काफ अगर तो आपका ये फोल्डिंग वाला काफ अगर आपको आता है इसको लिख सकते हैं, वरना आपको अगर ये इस तरह से आप आसान करना है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन दोनों तरीके जो है आपके वो ठीक हैं, आप इस तरह से वो कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप काफ को जब लिखते हैं फोल्डिंग वाला, तो उसमें आपका बे वाला लफ्ज़ या काफ वाला लफ्ज़ भी वो इसी तरीके से लिखा जाता है। ये फोल्डिंग जो है ये तरीका आपका होगा, और उसके बाद इसको यूं लफ्ज़ को हम पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से ये बे के साथ भी ऐसे, जीम के साथ भी ऐसे ही, ये सारे जो काफ है इस तरीके से, इस तरह से जैसे ये फोल्ड हुआ है इस तरीके से आपका लफ्ज़ आप लिख सकते हैं। तो अगर आपने इसको सीधा लिखना है, अगर आपके पास जगह ज़्यादा है, तो फिर आप उसको इस तरह से स्टेप से लफ्ज़ को नीचे लेके आ सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने जीम वाला लिखना है तो इस तरीके से आपने। इन दोनों में एक और चीज़ है कि अगर आपको लफ्ज़ आपके हाइट में अगर ज़्यादा जगह है, आपने जगह को कवर करना है, तो फिर आपका ये स्टाइल, क्योंकि यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा तकरीबन अलिफ जितना इसका फ़ासला होता है, ये आप उसको के बेहतर कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर हाइट से जगह कम है तो आप ये वाला काफ इस्तेमाल कर सकते हैं, फोल्डिंग वाला, ताकि आपकी हाइट में जगह कम इस्तेमाल हो। इस तरह से बे, काफ, दाल, बे, काफ, रे। अब आपका ये जो लफ्ज़ है ये स्टेप से नीचे को आ रहा है, ये ऊंचा, ये उससे नीचे, ये उससे नीचे आ रहा है। इस तरीके से जैसे नकरा लिखा जाता है या बकरा लिखा जाता है, इस तरीके से। इसी तरह से ये काफ का भी आपका इसी तरह से सीन के साथ, जैसे बुक्स लफ्ज़ लिखा होता है या नुक्स लिखा होता है, इस तरह से ये आपका लिखा जा सकता है। इस तरह से आपका ये जो सीन वाला लफ्ज़ होगा या शीन वाला, इसको आप अगर आप फोल्डिंग करना चाहें, ऊपर से जगह आपकी कम हो, तो इस तरीके से आप भी उसको बुक्स लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आपने अगर बड़ा ही लिखना है तो इस तरीके से अभी आप इसको बुक्स को लिख सकते हैं। इसी तरह से बे, काफ, स्वाद, इसमें आपका जो आखिर वाला लफ्ज़ है उसमें कोई फ़र्क नहीं आ सकता आपका, वो उसी तरह से रहेगा। अगर आपका बदलेगा तो ये काफ की शेप बदल सकती है, वरना आपके अगले लफ्ज़ में कोई उसका असर नहीं हो सकता। तो वहीं के साथ, आइन के साथ, फे के साथ, जैसे कि बकफ लिखा जाता है, इसी तरह से आपका काफ वाला लफ्ज़ भी उसी तरह से, इसमें भी काफ में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये और इसको ये स्टेप नीचे आएगा इस तरीके से, ये इस तरह से। ये काफ आपका इससे नीचे लिखा जाएगा लेकिन होगा इससे आगे को बे, काफ, काफ, और ये बे ऊंचा और ये नीचे से ये बराबर होगा। इसको आप इसका बराबर नहीं कर सकते।
इसी तरह से निकल को इसके नीचे आप लिखेंगे। अगर आपके पास जगह कम है तो आप काफ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इन दोनों तरीक़ों से आपका लफ्ज़ ठीक हो सकता है। ये मीम को अगर आपने छोटा लिखना है, इस तरह से आपका दूसरा काफ भी इजीली लिखा जाएगा। ये बिल्कुल सीधा आएगा। ये टेढ़ा करना पड़ेगा, लेकिन इसको आपने सीधा लेके आना है, तब आपका लफ्ज़ ये बेहतर हो सकता है। इसी तरह से आपका नून के साथ, वाव के साथ, और इस तरह से ये जो लफ्ज़ है आपके, ये भी इसी तरह से वहीं से शुरू हो सकते हैं। और काफ के लिए इस तरीके से सिर्फ आपने ये चीज़ चेंज करनी है। पक्का को भी आपने उसी तरह से, और ये स्टेप इससे नीचे आएगा। जैसे निगाह लिखा होता है, निकाह लिखा होता है, इस तरीके से ये आपका पक्की बिल्कुल सीधा नीचे को जाएगा, पक्की लफ्ज़। तो अगर आपने इसको फोल्डिंग वाला लिखना है तो फिर आपकी वो जगह कम लेगा हाइट से। इस तरीके से भी आप इसको पक्की लिख सकते हैं। इसी तरह से आपका काफ दोनों तरफ से लिखा जा सकता है। ये दो तरीके आपको हमने काफ के आज बताए हैं। को उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फोल्डिंग वाला भी और सीधा भी। तो इंशाल्लाह आपको अगली मशक में जो लफ्ज़ हैं उनके बारे में ज़रूर बताएंगे। और ये जो इस टॉपिक में जो आपका ये चेंजिंग आई है, जो कि बहुत सारे कम लोगों को पता होता है, और वो इन चीज़ों को वो कहते हैं कि ये तरीक़ाकार गलत है और ये सही है। तो ये चीज़ें नहीं है, बल्कि हम आपको बता रहे हैं कि इसी तरह से इन दोनों तरीक़ों से ही हो सकता है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।